कोडरमा के लोगों के स्वास्थ्य को ऐसे लदे वाहन खराब कर रहे हैं। कोडरमा के लोगों की परेशानियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने वाहनों को रोकने का अल्टीमेट दे दिया है। कोडरमा वासियों के लिए ऐसे लदे वाहन मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। कोडरमा में आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐस वाहनों से उड़ती हुई ऐस लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ ही उनकी दिनचर्या भी प्रभावित कर रही है और शायद यही कारण रहा कि आज कोडरमा की सांसद और विधायक दोनों एक साथ सड़क पर उतरी। सड़क पर उतरकर ऐस लदे वाहनों को गुजरने से मना किया और जिस तरह का विरोध उन्होंने किया है उससे आने वाले दिनों में इसे अल्टीमेटम समझा जाए तो ही बेहतर होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने आज कोडरमा के शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले ऐस लदे वाहनों का परिचालन रोकने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। सुबह सुबह राजधानी रांची जा रही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चंद्रवाड़ा से वापस लौटकर सुभाष चौक के पास कई ऐस लदे हाईवा को पकड़ा और उन पर कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। अन्नपूर्णा देवी लगभग 40 मिनट तक सुभाष चौक पर रुकी और ऐस लदे वाहनों के परिचालन से लोगों को हो रही परेशानियों को जाना। इस दौरान उन्होंने पाया कि हाईवा में ओवरलोड ऐस लेकर परिचालन किया जा रहा है, जिससे सड़क पर जगह जगह ऐस गिरता जा रहा है और मोटरसाइकिल सवार और पैदल चल रहे लोगों के आंखों का नुकसान हो रहा है। लंबे समय से लोगों के ओर से शिकायत की जा रही थी और ऐस लदे वाहनों के परिचालन रोकने को लेकर किसी तरह का प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अन्नपूर्णा देवी ने सुभाष चौक के पास अधिकारियों को बुलाया और उन्हें नियम के तहत वाहनों का परिचालन करने और दूसरे रास्तों से आवाजाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन से भी बात हुई है और बीच बीच में कभी कभी ये रुकता है, लेकिन जिस तरह से अभी आपके पीछे लग रहा है कि आंधी है, आम लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। प्लांट का जो छाई है, एक तो सड़क बन रहा है उसके लिए लोगों को परेशानी है और जो छाई है, छाई ले जाता है, बिल्कुल नॉर्म्स का वो पालन नहीं करता है और जैसे तैसे वो ले जाता है। जहाँ भी रुकता है उसका वो चूता जाता है और फिर वो एक जगह जमा होता है, दिन भर वो उड़ता रहता है। तो सड़क के किनारे चंदवाड़ा से लेकर नेहरू पहाड़ी तक जहाँ तक ये जाता है, लोग परेशान हैं। और आज इसी को देखते हुए, क्योंकि रात में भी अगर हम देखें, रात में भी कल आ रहे थे तो बिल्कुल रात के समय में लग रहा था जैसे पूरा फॉग है। तो जो स्थिति हो रही है, इसलिए अभी डीसी साहब से भी बात हुई है कि नॉर्म्स का पालन कराएं और इसका निश्चित रूप से इसका समाधान होना चाहिए। आज एक्सीडेंटल जोन बनता जा रहा है। बाइक से लोग चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी होता है। इस प्रभाव की वजह से लोग, और ये जो छाई है, आंख में जलन भी होता है, जो बाइक में चलने वाले आंख में लगता है और उसके बाद फिर वैसे लोगों का भी एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो इसलिए इसको बंद करें और इसके नॉर्म्स के मुताबिक उसको चलाएं। जो गाड़ी वाले हैं, जो हाईवा जो जा रही है देख रहे हैं भी, तो हाईवा वो अपने हाइट से और ज्यादा उसको ऊंचा किए हुए हैं, वेल्डिंग करके कैसे करके वो जोड़ के वो हाइट बनाए हुए हैं और ज्यादा माल वो ले जाके वहीं कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने भी अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए विधानसभा में आवाज उठाने पर वो विवश होंगी। मेरे कोडरमा में हम एक भी हाईवा ये फ्लाई ऐश वाली गाड़ी नहीं देखना चाहते। आप लोगों का नखड़ा देखते देखते हमको इतना दिन हो गया। जब हम मंत्री थे एसडीओ साहब, उस समय 9:30-10 बजे भी हम गाड़ी पकड़े थे, उसके बाद से बिल्कुल बंद था। ये तबाह मचा के रख दिया है। हमारे लोगों को पैदल चलना, मोटरसाइकिल ऑटो में चलना दूभर हो गया है। एकदम लगता है तेजी से जाता है, एक्सीडेंट करते हुए वापस जाता है, डस्ट उड़ता है। बेचारा कल एक आंख ऐसे ऐसे करने लगा मोटरसाइकिल में, पीछे से आके गाड़ी उसका पूरा पैर पे एकदम पीस दिया। आप ले जाइए बेरमौखूस लोग, हमको मतलब नहीं है। यहाँ हमको गाड़ी नहीं दिखना चाहिए। अगर ले जाएगा वो बंद बड़खर गाड़ी में ले जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, वो भी एकदम मेंट आउट से नहीं।
कोडरमा में सड़क पर गिरे एस के कारण लगातार कोडरमा में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर गिरे एस से NH-31 पर पैदल और मोटरसाइकिल सवार आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि ऐसे में वहां स्वास्थ्य पर भी लोगों का असर पड़ रहा है। ऐसे में एस लदे वाहनों को रोकने का अल्टीमेटम निश्चित रूप से कोडरमा जिला प्रशासन के लिए अल्टीमेटम ही माना जाए। मुखर संवाद के लिए कोडरमा और रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।